नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति महोबिया हूँ। मैं साईं बाबा वुमेन्स हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आइए हम जानते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिससे गर्भधारण में जिन्हें कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसमें ये प्रक्रिया उन्हें मदद करती है। तो आइए हम जानते हैं कि इन किन किन केसेस में हम एडवाइस करते हैं। वो सारे दंपति जिन्हें शादी होकर के लंबा समय हो गया है या जिसमें महिला की उम्र ज़्यादा है या किसी वजह से उनकी ट्यूब ब्लॉक है या हस्बैंड फैक्टर है, इन सारे केसेस में जब हस्बैंड के स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं या स्पर्म बहुत कम है, उन सारे केसेस में आईवीएफ के जरिए वो दंपति गर्भधारण में उन्हें मदद हो सकती है। अब हमें ये जानना है कि ये प्रोसेस जो होता है ये कितने दिन लगते हैं इसमें। तो जैसे अगर आप बात करें तो इसके पहले कुछ शुरुआती जांचें होती हैं महिला की, उनकी उम्र के अनुसार कुछ टेस्ट होते हैं, उनकी सोनोग्राफी होती है और एक बार जब ये डिसाइड हो जाता है कि इन्हें आईवीएफ के लिए जाना है तो उन्हें पीरियड के दूसरे दिन पे से दवाइयाँ चालू की जाती हैं। आमतौर पे उन्हें अंडे बनाने के लिए 10 दिन तक लगभग डेली एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर पेशेंट दूर से होते हैं तो उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाता है जो कि वो घर पे लगा सकते हैं और उन्हें करीब 2 बार बीच में सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि उनके अंडे कैसे बन रहे हैं। जैसे अगर महिला खुद से अगर गर्भवती होती है तो उसमें खुद से जो अंडे बनते हैं वो 1 या 2 अंडे बनते हैं, पर अगर हम आईवीएफ में जाते हैं तो हम महिला को जो इंजेक्शन देते हैं तो उससे 10 से 15 अंडे बनाने की कोशिश की जाती है और ये अंडे कैसे बन रहे हैं उसे सोनोग्राफी के ज़रिए जाना जाता है। तो एवरेज 2 बार या 3 बार महिला को सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है और लगभग 10 से 12 दिन में महिला के अंडे बन के रेडी हो जाते हैं। फिर उन अंडों को मैच्योर करने के लिए एक और इंजेक्शन दिया जाता है जिसे ट्रिगर कहते हैं। उस इंजेक्शन लगने के बाद करीब 36 घंटे बाद उन अंडों को एक ओवम पिकअप नीडल के जरिए मासिक के रास्ते से सोनोग्राफी में देखते हुए उन अंडों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है बिल्कुल दर्द रहित होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है। तो सबसे पहले जो महिलाओं को डर रहता है कि आईवीएफ में बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत फाइन नीडल इंजेक्शंस होते हैं, वो आप खुद घर पे ले सकते हैं या आपके हॉस्पिटल जाके ले सकते हैं एंड बहुत सारे इंजेक्शंस भी नहीं लगते हैं। और जो ओवम पिकअप का प्रोसेस होता है वो बहुत सेफ प्रोसीजर होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती। जिस दिन ओवम पिकअप होता है उस दिन आप हॉस्पिटल सुबह खाली पेट आते हैं, आपका अंडर एनेस्थीसिया एक टाइम डिसाइडेड होता है, उस टाइम पे आपके एग्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे में आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम रहता है, जो अंडे बनते हैं उन अंडों के अंदर स्पर्म्स को अंदर इंजेक्ट किया जाता है बहुत एक बारीक नीडल के जरिए। इस प्रोसेस को ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन जो होता है, स्पर्म का इंजेक्शन डाला जाता है अंदर। तो इसमें जो होता है आपका जो भ्रूण बनना चालू होता है उसे लेबोरेटरी में देख रेख की जाती है कि वो भ्रूण अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं। जैसे अगर आपके 15 एग निकले हैं तो सारे के सारे जो एग होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं और सारे के सारे एग्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट नहीं होते। तो उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से उसमें से जो बेस्ट एम्ब्रियो बन रहे हैं उनको वॉच किया जाता है और आम तौर पे डे 3 या डे 5 पे, डे 5 मतलब लास्ट स्टेज जिस पे लास्ट एम्ब्रियो को लैब में रखा जा सकता है, उस स्टेज पे डेवलप होने के बाद लगभग पिकअप के 3rd और 5th डे पे आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और वो जो एम्ब्रियो होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आपके गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से एक बहुत पतली सी कैथेटर होता है, उसके ज़रिए आपके गर्भाशय में वो एम्ब्रियो प्रत्यारोपित किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, ये बहुत ही सिंपल एंड घड़ी देख करके आप बोलेंगे तो 5 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, जो उसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो नेक्स्ट 14 डेज़ होते हैं, उसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दी जाती हैं, उन्हें आपको लेना रहता है। उन 14 दिनों में अगर आप वर्किंग हैं तो अपना घर का सारा काम कर सकते हैं, आप वर्किंग हैं तो आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, आपको एक कुछ भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो आप रूटीन में करते हैं वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं और खान पान में भी कुछ ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं रहती है। और 14 दिन बाद आपका फिर एक बीटा एचसीजी टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है।
एंड ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। जितना आप इसको बड़ा बना के सोचते हैं वैसा नहीं है। सारी चीज़ें पेनलेस होती हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर IVF के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मेनली इसमें कई बार हाइपर स्टिमुलेशन होता है और कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको रोकथाम के लिए डॉक्टर बहुत केयरफुल रहते हैं। हाइपर स्टिमुलेशन को प्रिवेंशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दी जाती हैं, ट्रांसफ़र डिले किया जाता है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो अब कुल मिला के आप कहा जाए तो बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओनली थिंग, अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट, अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो एक साइकिल में आपके एक एग बनता है और उसमें प्रेगनेंसी आने का चांस करीब 25 to 30% रहता है। अगर हम IVF ICSI की बात करें तो एवरेज आप एक साइकिल में आपके सक्सेस रेट 40 to 60% होता है। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट सक्सेस रेट डिफ़र करता है। अगर यंग पेशेंट हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो सक्सेस रेट 70-80% तक भी जाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपका फेलियर भी हुआ तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। जैसे आप शादी के बाद एक कपल ट्राई करता है प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या वो पहले महीने उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है? ऐसा नहीं है। सेम वे IVF में अगर फर्स्ट साइकिल फेल भी हो गया तो सेकंड साइकिल में आप उसके लिए फिर से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर फर्स्ट साइकिल में आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होते हैं, मान लीजिए आपके 2 ब्लास्ट ट्रांसफ़र हुए हैं और आपके पास एक्स्ट्रा ब्लास्ट हैं, तो वो फ्रोज़न रहते हैं। वो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ आपके 1 या 2 महीने की ब्रेक लेकर के आप उन्हें ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सक्सेस रेट, क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। एंड अगर आपके नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो IVF उसके लिए बहुत ईजी रास्ता है और आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको कहूँ, अगर आप फेल भी हो गए हैं फर्स्ट साइकिल में तो आप बहुत डिसअपॉइंट मत होइए। आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। सो आप पॉजिटिव रहिए, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स।